सभी आदरणीय शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमने इससे पूर्व यूडाइस ऑनलाइन अपडेशन के कार्य में स्टूडेंट मॉड्यूल पर कैसे कार्य करना है, इसके ऊपर विस्तार पूर्वक बात की है, जिसमें हमने प्रोग्रेशन मॉड्यूल, ड्रॉप बॉक्स मॉड्यूल और इंपोर्ट मॉड्यूल पर अद्यतन कैसे कार्य करना है, इसके बारे में हमने बात की है और सीखा है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर चैनल को सब्सक्राइब कर उसे लाइक करें और उन वीडियो को एक्सेस कर आप देख सकते हैं और आपको अवश्य सहायता मिलेगी। तो आज हमने इसके दूसरे मॉड्यूल पर बात करनी है, टीचर्स मॉड्यूल पर। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे आपने यूडाइस प्लस टाइप किया होगा gov.in, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस जो खुलेगा, तो आप टीचर मॉड्यूल पर सर्वप्रथम आप टैप करेंगे और टीचर मॉड्यूल पर जैसे ही आप टैप करते हैं, ऐसे पेज ओपन अप हो रहा है। तो आपने अब अपने स्कूल का यूडाइस कोड और यहाँ पर आईडी जो है, ये यूडाइस कोड और यहाँ पर इसका पासवर्ड लॉगिन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विद्यालय का यूडाइस कोड लेते हैं और उसका पासवर्ड लेते हैं। तो साथियों, मैंने एक विद्यालय का डाइस कोड, उसका पासवर्ड और यहाँ पर एक कोड जो हमें दिया गया था, हमने उसको फीड किया और अब इसको लॉगिन करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन करते हैं, हमें इस प्रकार से पेज खुल रहा है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक हेयर टू ओपन टीचर्स डीसीएफ टू फिल द डाटा। आपने टैप करना है और देखिए, हम यहाँ इसको टैप करते हैं और ऐसे पेज खुलेगा। और जैसे ही पेज खुल रहेगा तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जैसे इंपोर्ट मॉड्यूल, इंपोर्ट टीचर, यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स दिख रहा है। साथ में यहाँ पे लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट और डिलीटेड टीचर्स और यहाँ डुप्लीकेट टीचर्स रिकॉर्ड ऐसे और रिफ्रेश ऑप्शन है। तो देखिए साथियों, अगर इस पर विस्तार पूर्वक हम क्रमबद्ध तरीके से बात करेंगे कि यदि कोई टीचर इम्पोर्ट हमने करना है, यानी अपने विद्यालय में उसे लाना है और वो अन्यत्र स्थानांतरित होकर आए हैं, नए ऐड करने हैं। तो जैसे हमने स्टूडेंट प्रोफाइल में हमने अपडेट किया था, वहाँ पर भी हमने ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किए थे। तो ये सुनिश्चित करना है कि ये जो टीचर हैं, वो ड्रॉप बॉक्स में होंगे ऑब्वियसली। तो वहाँ से हमने इसे एक्सेस करना है। तो पहले देखिए, इंपोर्ट को अगर किसी टीचर को इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हमें उस टीचर का नेशनल कोड हमें मालूम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे हम नेशनल कोड उसका यहाँ फ़ीड करते हैं और साथ में डेट ऑफ बर्थ उसके फ़ीड करेंगे, तो उसके बाद गो ऑप्शन पे जाके हमें वो उनका मतलब ना टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम तभी इंपोर्ट कर पाएँगे जब हमें उनको डैशबोर्ड में हमें वो शो हो रहे हों। तो चलिए, सबसे पहले हमने आज सीखना है कि जो विद्यालय में जो ये टीचर हमारे हैं, रजिस्टर्ड हैं, उन्हें कैसे अद्यतन करने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। तो यहाँ पर आपको रेगुलर टीचिंग स्टाफ काउंट 1 है, नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ 0 है और टोटल टीचिंग स्टाफ 1 है और नॉन टीचिंग स्टाफ 0 है। तो किसी विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ, जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है, जो भी हमारा ऑफिशियल स्टाफ है, वो भी होंगे, तो उन्हें भी हम अद्यतन करने का कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि विद्यालय में देखा है कि टीचिंग स्टाफ 1 है और नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, चलिए इसको अपडेट करते हैं। तो सर्वप्रथम कहाँ जाना है, देखिए हमने इस पोर्शन में देखिए 1 लिखा हुआ है, टोटल 1 है, जहाँ काउंट लिखा है हमने इस पर टैप करेंगे। तो इस पे जैसे हम टैप करते हैं, ऐसा पेज ओपन अप होगा। और जैसे हमने स्टूडेंट प्रोफाइल पे देखा था, यहाँ पर भी इनकी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचर प्रोफाइल, ये सब ओपन अप होगी। जैसे मैंने इस जनरल प्रोफाइल को ओपन अप करके इसे अपडेट किया है, तो मैं पुनः इसको फिर से खोलता हूँ और देखेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। जो चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वो आपको एडिटिंग ऑप्शन आएगा। अन्यथा पहले की जो डिटेल है, वो फ़ीड होगी। तो टीचर्स का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, टीचर कोड होगा, जो यहाँ पर आपने
फ़ीड करना है, अगर इफ़ अवेलेबल और सोशल कैटेगरी है, हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, ट्रेड, हाईएस्ट प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, आधार नंबर जो पहले से ही आपने फ़ीड किया होगा, टीचर का नाम है और इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, जो भी सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पर पहले दिए हैं। तो आपने क्या करना है, इसको यहाँ जब जो भी डिटेल्स आपकी हैं, अगर आप संतुष्ट हैं इन डिटेल से, इनके अंकना से और जो अद्यतन कर रहे हैं आप, तो आपने क्या करना है, यस पेज पे यहाँ पे जाके आपने अपडेट करना है और अपडेट आप जैसे करते हैं इसको, अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ ऊपर टॉप में ग्रीन बटन से ऐसे शो हो रहा है कि टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। यानी पहला जनरल प्रोफाइल जो है उनका अपडेट हो चुका है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ इस बटन पे जाके देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट को हम टैप करते हैं। तो नेक्स्ट पे हम टैप करते हैं तो आगे पेज बढ़ता है और इस पेज में जो-जो इन्फॉर्मेशन हमसे माँगी गई है, हमें उसे फ़ीड करनी है। ट्रेन्ड फॉर टीचिंग CWSN, ट्रेन्ड इन कंप्यूटर यूजिंग, जो भी आपकी प्रशिक्षण दक्षता है, फिर ट्रेनिंग आपने जो रिसीव की है, ट्रेनिंग नीड्स आपकी पूछी गई हैं। साथ में वर्किंग डेज़ आपने नॉन टीचिंग असाइनमेंट्स में जो आपने स्पेंड किए हैं, लैंग्वेज जो आप पढ़ा रहे हैं, हिंदी, संस्कृत जो भी भाषा में आप वर्किंग नॉलेज है आपकी, यहाँ पे लैंग्वेज है। फिर उसके पश्चात सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑडिट वो है, जो भी स्थिति है आपकी येस एंड नो आपने उसको लिखना है। वेदर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन साइबर सेफ्टी एंड साइको सोशल एस्पेक्ट्स, तो ये भी आपने येस एंड नो में ऑप्शन में देना है और जब आप पूरी अंकना यहाँ कर देते हैं, उसके बाद इसको भी आप अपडेट करते हैं। यहाँ पे एक वेदर केपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल सर्विस एंड एप्लीकेशंस लाइक मोबाइल, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन, सब तो सब अद्यतन हम कर ही लेते हैं, तो इसे हम यस कर देते हैं। तो यस करके हमने इसको अपडेट करना है और जैसे ही हम इसको अपडेट करते हैं, फिर से यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, देखिए अलर्ट आ रहा है, दिस फॉर्म कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग फॉर्म। इसका अर्थ है कि हमने यहाँ पर कोई डिटेल हमसे रह गई है, तो उसको देखते हैं, देखिए। वो मैसेज इसलिए फ्लैश हो रहा था क्योंकि इससे पूर्व का जो अपॉइंटमेंट और टीचिंग डिटेल्स हैं प्रोफाइल में, हमने उसे अद्यतन नहीं किया था। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, टाइप ऑफ टीचर है, डेट ऑफ जॉइनिंग इन सर्विस, ये वाली जो भी इन्फॉर्मेशन हमसे माँगी गई हैं, क्लासेस स्टार्ट, अपॉइंटमेंट फॉर ल लेवल ऑप्शनल जो भी है, अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट्स, इनको हमने अद्यतन करना है और जैसे आप अपडेट करते हैं, आपको एक मैसेज आता है यहाँ पर उस पेज का। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक मैसेज आया है, टीचर्स अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसा कि वहाँ पे हमें मैसेज शो हो रहा था कि अपडेट नहीं हुए हैं। तो चलिए ये वाली स्थिति हमने अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं। तो जब हम अपडेट करते हैं, देखिए यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग। यहाँ पर देखिए कुछ मैसेज हमें जो फ्लैश हो रहा, तो यहाँ पर हमने इसे रिक्वायर्ड मैसेज पे हमने अपडेट करना है और जैसे ही हम अपडेट कर रहे हैं, देखिए पूरा ग्रीन शो हो गया है, यानी जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग, ट्रेनिंग एंड डिटेल्स, ये सब। तो देखिए ऐसे मैसेज जैसे पहले रेड शो हो रहा था, अब ये ग्रीन हो गया, यानी ये वाला कार्य हमारा पूर्ण हो चुका है, पूरा हो गया है। तो हमने नेक्स्ट बटन को टैप करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम स्कूल डैशबोर्ड पे जाते हैं और स्कूल डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं तो यहाँ पर ये शो हो रहा है, देखिए अभी भी यहाँ पे डाटा एंट्री जो है इनकम्प्लीट दिखा रहा है, तो इसको चलिए कंप्लीट करने की प्रोसेस करते हैं। यहाँ देखिए कंप्लीट है, स्टेटस एक्शन कंप्लीटेड है। तो साथियों, जब हमारे द्वारा जो भी जनरल प्रोफाइल है, अपॉइंटमेंट फॉर टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग और अदर डिटेल्स, इसको अद्यतन करने का कार्य पूरा किया जाएगा। उसके पश्चात हमने पुनः स्कूल डैशबोर्ड पे जाना है और स्कूल डैशबोर्ड पे जाके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, देखिए क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। तो जब आप इसका अर्थ ये हुआ कि हम उसको एक अफ़र्मेशन दे रहे हैं कि जो भी हमारा रेगुलर टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है,
उसमें जो भी हमने अंकनाएँ की हैं, वो हमारे द्वारा पूर्ण अंडरटेकिंग है कि डाटा एंट्री जो भी है टीचर्स की, वो मतलब पूर्ण हो चुकी है। तो इसके बाद मैं अपडेट करता हूँ इसे। और तो यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस? यानी कोई जोड़ना टीचर नहीं है, किसी को हमने लेफ्ट आउट नहीं करना है, इंपोर्ट वगैरह की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो मैं इसको कन्फर्म करता हूँ। तो देखिए, जब मैं इसको कन्फर्म करता हूँ, तो यहाँ पे एक रिमार्क मेरे लिए पूछ रहा है कि अभी आप रिमार्क अगर आप लिखना चाहते हैं, तो चलिए मैं एक रिमार्क यहाँ पे लिख और एक रिमार्क मैंने लिखा है। फिर से इसको अपडेशन का ऑप्शन दबा के हमने ऐसे टैप किया। अब देखिए, अब स्थिति यहाँ पर जो पहले दिखा रहा था, अब यहाँ पे लिख रहा है कि मार्क्ड कंप्लीटली। और यहाँ पे जो इनकम्प्लीट शो हो रहा था, अब 0 है और कंप्लीट यहाँ टोटल 1 और कंप्लीट। तो स्कूल यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा अपडेट सक्सेसफुली। तो यानी हमारा यह कार्य जो टीचर्स को अपडेट करने का कार्य था, हमने पूर्ण कर लिया है। तो साथियों, आशा है ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कोई क्वेरी, कोई आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, डाउट हो, तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर उसे लिख सकते हैं, ताकि हम फर्दर इस वीडियो के माध्यम से उस पर बात कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।